नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीती है और इससे नीतीश एनडीए और मोदी सरकार 3.0 के लिए बहुत अहम सहयोगी बन चुके हैं। इसी के मद्देनजर जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की अपनी पुरानी मांग फिर से उठा दी है। विशेष दर्जा कैटेगरी की शुरुआत 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पहाड़ी इलाके, रणनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और आर्थिक एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पिछड़े हुए कुछ राज्य को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। और बता दें कि अगर किसी राज्य को विशेष राज्य की कैटेगरी में शामिल किया जाता है तो उस राज्य को कई फायदे होते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से खास छूट दी जाती है, अन्य राज्य के मुकाबले में उस राज्य को ज्यादा अनुदान मिलता है। सरकार के बजट का कुल 30% हिस्सा ऐसे ही राज्य पर खर्च होता है। इन राज्य को जो पैसा मिलता है, अगर वो एक साल में खर्च ना हो तो उसे अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। सामान्य राज्य के साथ ऐसा नहीं होता, उनके लिए वो राशि लैप्स मानी जाती है। और किसी राज्य को विशेष कैटेगरी में शामिल करने का मकसद उस राज्य के टैक्स प्रयास और फिस्कल मैकेनिज्म के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना भी होता है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर केंद्र सरकार अपनी प्रायोजित योजनाओं में 90% धनराशि उपलब्ध करवाती है। अन्य राज्य जो इस श्रेणी में नहीं आते उन्हें केंद्र से 60 से 70% धनराशि मिलती है, जबकि बाकी पैसे का प्रबंध उन्हें अपने फाइनेंस से करना पड़ता है। और अभी मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य यानी स्पेशल स्टेटस मिल चुका है। सरकार ने पहले बताया था कि कोई राज्य किस श्रेणी में आता है। विशेष या गैर विशेष श्रेणी उस कैटेगरी का उपयोग राज्य को दी जाने वाली सामान्य केंद्रीय सहायता के लिए लागू लोन अनुदान अनुपात तय करने के लिए किया जाता है। विशेष कैटेगरी के लिए राज्य को राज्य के लिए विशेष महत्व की परियोजनाओं के लिए विशेष योजना सहायता भी दिया जाता है। और विशेष श्रेणी के राज्य को उनकी मुश्किल वित्तीय स्थिति के कारण परियोजनाओं से जुड़ी विशेष केंद्रीय सहायता भी मिलती है। और नीतीश कुमार इन्हीं सभी सुविधाओं को देखते हुए बार बार बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग कर रहे हैं।